14 इंद्रियों के घेरे में रहता है, 14 इंद्रियों से युक्त होता है। जब जीव का वासा आंख में होता है, जागृत अवस्था में जीव का वासा आंख में होता है। तो सज्जनों, आप कहेंगे दाएं आंख में कि बाएं आंख में? कौन आंख में है? याद रखिएगा, न दाएं आंख में न बाएं आंख में, दोनों आंखों के ठीक बीच में तीसरा आंख है, जिसको शिवनेत्र कहते हैं। मैं कलाज्ञा चक्र कहा था, तीसरा द्वार कहा जा रहा है। उनका 2 भाग है, एक अंधकार में रहता है, एक प्रकाश में रहता है। एक पिंड में रहता है, दूसरा ब्रह्मांड में रहता है। सज्जनों, पिंड वाले भाग में आज्ञा चक्र में, तीसरा तिल में, तीसरा नेत्र में ऐसा माना जाता है जीव का वासा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जीव रहता है ना, ये 14 इंद्रियों से युक्त होता है। जब कोई सोने के लिए जाते हैं तब जीव आंख से नीचे उतर करके कंठ में आ जाता है। जब कंठ में आता तब कितनी इंद्रियों से युक्त रहता है? शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं 4 इंद्रियों से युक्त होता है। 10 इंद्रियां स्वाभाविक रूप से छूट जाती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां स्वाभाविक रूप से छूट जाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जीव यहाँ कंठ में रहता है, स्वप्नावस्था में रहता है। सज्जना, जब गहरी नींद में जीव चला जाता है ना, कोई गहरी नींद में चला जाता है, तब हृदय में जीव आ जाता है। ये सुसुप्ति अवस्था है। अब जीव गहरी नींद में, उनको दुनिया से कोई खबर नहीं होता है, ये बिल्कुल बेखबर होते हैं। यहाँ पर एक इंद्रिय से युक्त रहता है जीव। यहाँ पर मन छूट जाता है, बुद्धि छूट जाती है, अहंकार छूट जाता है, केवल चित्त इंद्रिय, एक इंद्रिय से युक्त रहता है यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था में जीव। सज्जना, फिर जब जगते हैं ना, जागृतावस्था में आते हैं, फिर 14 इंद्रियों से युक्त हो जाते हैं। और याद रखिएगा आप लोग, जब आप गुरु से युक्ति जान करके साधन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, आपकी साधना में चढ़ाई होगी। आप अपने आप को पिंड से निकाल करके ब्रह्मांड में ले जाएंगे। तो सज्जना, ब्रह्मांड भाग में भी त्रिकुटी महल तक, सहज दल कमल से लेकर के त्रिकुटी महल तक, ब्रह्मांड भाग में सहज दल कमल से लेकर के त्रिकुटी महल तक जीव 4 इंद्रियों से युक्त रहता है। 10 इंद्रियां यहाँ पर भी छूट गई है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 इंद्रियों से युक्त रहता है जीव। जो पुराने सत्संगी हैं हमारी बात को समझते होंगे। संतवाणी में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का है त्रिकुटी लग दौड़। त्रिकुटी लग दौड़ इनका रहता है। सज्जना, त्रिकुटी महल तक मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भीतर की 4 इंद्रियां जाती है, ये अंतःकरण जाता है। और आप लोग तो बराबर सत्संग में सुनते ही रहते हैं ना, वह ईश्वर परमात्मा जब तक जीव इंद्रियों के घेरे से नहीं छूटेगा तब तक उसको पा नहीं सकता है। इसलिए कोई इंद्रियातीत है, कोई इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जीव है, इंद्रियों के साथ में रहेगा तो परमात्मा नहीं न मिलेंगे। तो त्रिकुटी महल तक तो 4 इंद्रियां रहती है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, 4 इंद्रियों में, भीतर की 4 इंद्रियों में एक मन भी इंद्रिय है। लेकिन इनका दौर कहाँ तक है? सदगुरु महाराज जी का अपना खास अनुभव है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, संतवाणी में, उपनिषद में, वेद में ऐसा वर्णन तो नहीं है, लेकिन हमारा अपना अनुभव है, मन त्रिकुटी महल से भी ऊपर जाता है, ये कारण मंडल तक जाता है, शून्य महाशून्य तक जाता है। इसलिए कि यहाँ से ही मन का बनना हुआ है। मन जब तक अपने केंद्र में केंद्रित नहीं होगा तब तक इनका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। मन भी एक इंद्रिय है, जब तक जीव के साथ में ये रहेगा ना तब तक जीव को ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। इसलिए कि ब्रह्म परमात्मा इंद्रियातीत है। जब तक जीव पूर्ण रूपे इंद्रियों से नहीं छूटेगा तब तक इनको ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है।
सज्जना याद रखिएगा, यहाँ आने पर अनहद नाद को सुनने पर इंद्रियां थकित हो जाती है, गलित हो जाती है, मन का भी अस्तित्व नहीं रहता है। कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। सज्जन यहाँ पर साधक अनहद नादों को सुनता है, इंद्रियां थकित हो जाती है, गलित हो जाती है, मन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। यहाँ पर यह हो जाता है मन उल्टे तो सूरत कहावे। सज्जना अब सूरत की संज्ञा मन की हो जाती है, मतलब जीव की ही संज्ञा मन की हो जाती है। सज्जना अब मन जीव के साथ में नहीं रहा है, अभी अकेला हो गया है। सज्जन अकेले होकर के मन भीतर में महाकारण मंडल में प्रवेश कर उसके केंद्र पर जाकर सज्जनों महाकारण केवल की संधि पर जाकर जीव सार शब्द को आदि नाद को पकड़ता है, अपनी पहचान कर लेता है, फिर अपने द्वारा परमात्मा को भी पहचान लेता है। पाठ में आप लोग सुने होंगे, अभी नचिकेता को जमराज ने कहा था, नाय महात्मा प्रवचन लभ्यो नो मेधिया बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्ये सात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। सज्जना नचिकेता को जमराज बोल रहे थे, वह ईश्वर परमात्मा प्रवचन के माध्यम से कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा है। ऐसा नहीं कि खूब प्रवचन कर दिए, गरज गरज करके बोल दिए तो परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा थोड़े है। वो प्रवचन के पकड़ में आने वाला नहीं है। या श्रोतागण खूब कान खोल करके सुन लिए, क्या परमात्मा को देख लेंगे? इससे भी परमात्मा देखने में आने वाला नहीं है। या श्रोतागण या वक्तागण परमात्मा के संबंध में सुन करके पढ़ करके खूब याद कर लिए, तो क्या इससे भी परमात्मा पकड़ में आने वाला नहीं है? तो परमात्मा पकड़ कैसे आवेगा, पकड़ में कैसे आवेगा? यमराज ने कहा, जो जीव अपने जीवन काल में सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति जानकर साधना करके अपनी पहचान कर लिया है ना, अपने आप को पहचान लिया है ना, जो अपने आप को पहचानता है ना, अपने द्वारा वो परमात्मा को पहचान लेता है, अपने द्वारा। सज्जन आप कहेंगे अपने द्वारा कैसे पहचानेंगे परमात्मा को? एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग अपनी आंख को देखना चाहते हैं तो किसकी आंख से देखिएगा? अभी तक पता लगा इस बात का? आप अपनी आंख को देखना चाहिएगा तो किसकी आंख से देखिएगा? जवाब दे सकते हैं आप लोग? सज्जन याद रखिएगा, दिल में तो होगा आप लोग बोले, नहीं बोल रहे अलग बात है। सज्जनों आपको अपनी आंख देखने के लिए आपको अपनी ही आंख का सहारा लेना है। आप अपनी आंख को देखेंगे अपनी ही आंख से, दूसरे की आंख से आप नहीं देख सकेंगे। हाँ, माध्यम एक होगा, सहारा एक होगा, वो होगा दर्पण। दर्पण सहारे न है कि दर्पण के द्वारा देख लिए, दर्पण एक सहारा है। आप अपनी आंख को देखें तो अपनी आंख से ही देखें। आप कहेंगे नहीं दर्पण से देखे, तो सूरदास के अंदर में आंख में रोशनी नहीं होती, आंख तो रहती है, उनके सामने में दे दीजिए तो दर्पण देख लेगा अपनी आंख को? नहीं देख सकता है। सूरदास की आंख में देखने की शक्ति नहीं दे सकता है। कितनों दर्पण देंगे, कीमती से कीमती दर्पण के सामने में रख देंगे ना तो देख लेगा? नहीं देख सकता है। जिसके आंख में देखने की शक्ति है ना वही देखेगा, सब नहीं देख सकता है। सज्जन उसी प्रकार से याद रखिएगा, आप जो परमात्मा को देखिएगा ना तो परमात्मा आपके हैं। जैसे आप हैं वैसे परमात्मा है, जैसे परमात्मा है वैसे आप है। मतलब जैसे परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही आपका स्वरूप है। आप और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना जरूर है, वो विभु के रूप में है, आप अनु के रूप में है। आप छोटे में है, वो बड़े में है। बस अंतर इतना ही है, इतना ही है सज्जन, और कोई अंतर नहीं है। सज्जनों का मंडलों का गंगा जल हो
या गंगा नदी का गंगा जल हो, तो गंगे जल न है। दोनों में गुण एक ही है, दोनों में सामर्थ्य वही है, शक्ति वही है। बस यही है कमंडल का जो गंगा जल है घेरा के अंदर में है, इनके चारों तरफ घेरा है। और गंगा नदी, नदी का जो जल है ना गंगा जल, वो घेरा से बड़े है, बाहर है। सज्जनों विभू के रूप में, अनु के रूप में, छोटा रूप में, वो बड़ा रूप में है। उसमें हम नाव चला सकते हैं, स्टीमर चला सकते हैं, उसमें बहुत सारे जलचर प्राणी होते हैं। लेकिन कमंडल के जल में आप नाव नहीं चला सकते हैं, स्टीमर नहीं चला सकते हैं। चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। इसमें जलचर प्राणी नहीं। हाँ, जब यही उसमें जाकर के मिल जाएगा ना जल, तो सब कुछ चला सकते हैं। उसी प्रकार से शरीर चेतनात्मा जीवात्मा तो अनु के रूप में है ना। सभी विभू के स्वरूप जो परमात्मा है, उनको पालेंगे तो सब कुछ उसमें चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसीलिए तो कहा मिला लो उससे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी तुम घेरे के अंदर में हो, शरीर और संसार के बंधन में हो। ईश्वर को पालो, शरीर और संसार के बंधन से छूट जाओगे। तुम भी विभू के रूप में हो जाओगे, जैसे परमात्मा विभू के रूप में है वैसे तुम भी हो जाओगे। तो सज्जना जैसे अपने आप को घेरा से निकाल लेंगे, अपनी पहचान हो जाएगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और सज्जना जब परमात्मा को आप पहचान लेंगे ना प्रत्यक्ष रूप में, हकीकत रूप में, यमराज क्या करे नचिकेता को, हे नचिकेता सुनो, हकीकत में प्रत्यक्ष रूप में जो परमात्मा को पहचानता है ना, वो सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों तब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अभी कितना कितना जीवन में दुख आता है। देखिए हाल की बात बता रहा हूँ, हाल की क्या, कल की बात बता रहा हूँ। अभी जो फोन आया था, मैं मोबाइल से बात कर रहा था ना, एक लड़की जो 22-23 साल की लड़की है, उनका विवाह 1 साल भी बढ़िया से नहीं हुआ। सज्जना कल उनका पति एकाएक मर गया, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। इतना रो रही है ना, इतना रो, कहने से बात। अभी फोन आया ना, दिए हमको, देखिए इस तरह की बात है। सत्संगी लड़की फोन लिए कान के, इतना जार बेजार रो रही है, कह रही है बाबा अब कैसे रहेंगे। दुख है ना जीवन में। गर्भवती है, बस कुछ ही दिन में उनको संतान हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा। देख लीजिए, पहली संतान, पहला बच्चा, जन्म से पहले बाप मर गया, बाप मर गया। कितना कष्ट होगा अभी उनको, कितना कष्ट। सज्जनों ने ये कष्ट हुआ, इसका अनुभव तो आप संसार में रहते हैं, होते ही रहता होगा, आप लोगों को देखते ही रहते होंगे, होता ही रहता है। इसलिए बहुत सारे कष्ट जीवन में है, आता ही रहता, दुख आता ही रहता है, तकलीफ आती ही रहती, संकट आता ही रहता है। सज्जना कब किस समय कौन मरेंगे ठिकाना है। इतना जो गला फाड़ फाड़ करके आप लोगों को सुनाया जा रहा है, क्यों सुनाया जा रहा है? इसलिए सुनाया जा रहा है कि आप लोग चेतिए, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिएगा तो मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा। अगर ईश्वर परमात्मा मिल जाएंगे तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाइए, सारे दुखों से आप मुक्त हो जाइएगा, सारे क्लेशों से आप छूट जाइएगा। यमराज कह रहे नचिकेता को, हे नचिकेता, जो मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को जान लेता है, वो सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं कहा,